नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे और सभी लोगों को प्रणाम। आज रीडिंग निकालने जा रहे हैं कुंभ राशि के बारे में। टैरो रीडिंग है। किसी ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि भाई कुंभ राशि के बारे में थोड़ा देखें, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो वैसे तो मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन देख लेते हैं, किसी की ज़रूरत है। चलिए, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का, कई लोगों का मैंने कमेंट्स पढ़ा है, तो ठीक है, सभी के कमेंट्स लगभग ठीक चल रहे हैं, सभी लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज कुंभ राशि वालों के लिए ये समय क्या चल रहा है। दरअसल जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनकी तरफ से कुंभ राशि वालों को लेकर के उनको बहुत कंप्लेन है। बता रही थी कि बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, बहुत दिनों से काम नहीं बन रहे हैं। तो देख लेते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से वो लोकल ही हैं, साथ में ही रहती हैं, तो ऐसे तो मेरी नज़र में ठीक ठाक दिख रहा है सब कुछ। लेकिन वही ना, कहते हैं दूर की ढोल सुहावने, तो वही चीज़ है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं कि कुंभ राशि वालों की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के और लव को भी लेकर के। क्योंकि मैं जिसके लिए पर्टिकुलर ये ट्रेजेडी बनाई हूँ वो मैरिड हैं। आप में से कोई अगर यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है, जैसा भी है, हर किसी के ऊपर लागू हो सकता है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि अगर कोई बिल्कुल सिंगल है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफर करेगा सिचुएशन। ठीक है, तो अपनी अपनी एनर्जी के साथ बैठेंगे, देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या निकल के आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो फाइनेंस को लेकर के बहुत अच्छा आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। फाइनेंस का दिखा रहा है कि बहुत जल्द आप एक फाइनेंशियली फ्री होने वाले हो। कुछ आपका ऐसा बिजनेस है जो बहुत टाइम से फंसा हुआ है, या आपने शेयर में किसी के साथ अपना बिजनेस शुरू किया या किया था, तो ऐसा बता रहा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि पता है क्या है, कुंभ राशि वालों का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मिलजुल के रहते तो हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है जनरली। बातचीत में अगर आप करते हैं,
तो उस बातचीत और व्यवहार के हिसाब से तो बहुत सही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ कि बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुंभ राशि का जो बिजनेस है, जो उनका अपना फाइनेंस को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही थी अभी तक, उसमें ऐसा दिखा रहा है कि सेपरेट, अगर आप सेपरेट अपने काम को करते हैं, जैसे हम शेयरिंग में बिजनेस करते हैं, ग्रुप होता, हमारी टीम होती है, तो इसमें दिया हुआ है कि कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ग्रुप के साथ चलना तो है, लेकिन आपको अपनी जो प्लानिंग है वो खुद से आपको डिसीजन लेना, खुद अकेले डिसीजन लेना है। आप अगर किसी की सलाह से अपने बिजनेस को चलाएंगे तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि वो डिसबैलेंस होगा, उसमें संतुलन नहीं आ सकता, क्योंकि आपका पेंटिकल्स, आपका फाइनेंस जो है बहुत टाइम से डिस्टर्ब हुआ है। तो आज यहाँ पे जो फाइनेंस को लेकर के कुंभ राशि वालों के रीडिंग में निकल के आ रहा है कि अगर आप फाइनेंस वाइज काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी ग्रुप, किसी टीम को डेवलप करके आगे बढ़ना, तो नो डाउट ये बढ़ेगा। लेकिन शुरू में जो दिया हुआ है, इसमें आगे देखते हैं क्या कार्ड बता रहा है, कि इसमें दिया है कि आपको पहले खुद बेस बनाना पड़ेगा। आप देखते जाओ, मोस्टली इसमें ग्रोथ का और फाइनेंस का, पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थ साइन को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है बार बार, या बार बार नहीं तो एक दो बार भी अगर कोई बिजनेस हमारा खराब होता है तो हमारा विश्वास तो टूटता ही है। तो जो फेथ सिस्टम आपका बिगड़ा हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि आपको इस बिजनेस को खुद पहले अपनी शुरुआत अपने से करनी होगी। आगे चल करके आप अगर कोई टीम डेवलप करना चाहते हैं, देखो कोई भी बिजनेस जो होते, टीम का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस को और एक्सपेंड किया जा सके, और फ्रेंचाइज अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो ग्रुप तो चाहिए ही। लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको, देखते हैं आगे क्या आता है कार्ड, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है द पेंटिकल्स। कितना मतलब पेंटिकल्स को लेकर के आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी लॉसेस का तो नहीं आया है, लेकिन एक कार्ड से मुझे हिंट मिल रहा है कि लॉसेस दिख रहा है, कि कुछ ऐसा आपका अनबैलेंस हुआ है कि लॉस में, या तो आप कहीं बहुत ज़्यादा लगा दिए, किसी से पैसा लेकर के किसी और को ऐसे जगह लगा दिए जहां आपका नुकसान हुआ, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या लोन लिया आपने, वो लोन भी अभी आपका एज इट इज पड़ा हुआ है, और उसके तो भाई जो इंटरेस्ट होते हैं उसका मीटर तो चलता ही रहेगा। तो आगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मेहनत की बात, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि आपको शुरू करना पड़ेगा खुद के बिहाव पे, ठीक है, अपने बेस पे अपना काम शुरू करिए। आगे चल के उसमें ग्रोथ होगी, क्योंकि आपको एक्शन लेने की भी बात बताई जा रही है। एक तरह से समझ लो कि आपके काम को यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्वेरियस ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है ऐसे में, और थोड़ा वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, इस वजह से परमात्मा की तरफ से उनको कुछ ऐसी ब्लेसिंग मिलने वाली है। लेकिन एक्शन लेंगे तब, ब्लेसिंग तो है, ब्लेसिंग यहीं पे आ गई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही हर तरह से, ये आप देखोगे तो इसमें आपका हार्डवर्क है, आपका जो है ग्रोथ भी है, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा गेट है,
तो उस छोटा सा गेट का मतलब ये दिया हुआ कि आपको शुरुआत तो छोटे से करना होगा, लेकिन आगे देखेंगे कि उस गेट के उस पार एक पहाड़ दिख रहा है, कि आपको एक मेहनत के साथ, बहुत ही अथक प्रयास के साथ आपको चांस मिलेगा। इसके लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, फिर जाकर के आपकी लाइफ में कुछ होगा। मुझे जहाँ तक ऐसा इंट्यूशन दिख रहा है कि आप पहले ऐसे ही सोचें, नॉर्मली किसी से बात कर लेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें भ्रमित करने वाली यूट्यूब पे आ रही हैं, आप इतना पैसा लगाओ, इतना कमाओ। तो मुझे लग रहा है कुछ इसी तरह के झांसे में आप पड़े हुए थे। तो अब यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि अगर आपको इस पोजीशन में आना है कि आप अपने लाइफ को एक फाइनेंस के पर्पज से, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद से ही शुरुआत करनी होगी, ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कार्ड आया है, तो ये बहुत ही नॉलेजेबल कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत, कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आप सोच रहे हैं कि जिस बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, उस बिजनेस की आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ें, ये इमेज ये बताता है कि आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे इस कार्ड से देखते हैं कि क्या और हो सकता है। अब इस कार्ड से मैं देखूंगी कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपका फाइनेंस किसी और की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान बार बार किसी के साथ मिल के काम करने का दिखा रहा है। तो देखते हैं कि जिसके साथ आप मिल के काम करना चाहते हैं वो कितना लॉयल हो सकता है आपके बिजनेस के प्रति या फिर आपके ग्रोथ के प्रति, ये देख सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड तो बता चुका कि आपको कुछ भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको अकेले शुरू करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और नॉलेज लेना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, और आजकल जो पैसा बनाने का जो मल्टीपल तरीका है, तो मल्टीपल तरीके के बजाय मैं तो यही कहूँगी कि आप जिस चीज़ में आपकी मास्टरी हो उसी चीज़ को आप शुरू करें। ओके, अच्छा, ठीक है। इसमें अब दिया तो है 8 ऑफ सॉर्ड्स दिया है। अब ये कार्ड पता है क्या बताता है कि सिचुएशनल, मैं आपको मीनिंग बता दूं। वैसे तो इसकी मीनिंग ये है कि आप जो सोच रहे हैं ना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उस हिसाब से सेपरेट ये कार्ड बहुत अच्छा है कि एक आदमी अपने आप को हर सूरत में बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता है और वो संभवतः उसमें सक्सेस भी होता है। लेकिन जो आपकी सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप जब भी किसी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आपको कोई न कोई चीट करने वाला मिल जाता है। आप जैसा सोच के उस आदमी से अप्रोच करते हैं वो सेम वैसे नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल आप फाइनेंस को लेकर के, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका पैसा किसी ऐसे पर्सन की वजह से लॉस हुआ है जिस पे आप बहुत विश्वास करने लगे थे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये निकाला था कार्ड की लव के लिए, फाइनेंस के लिए और हेल्थ के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे बस फाइनेंस को ही ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया जा रहा है इस रीडिंग में। तो क्या कर सकते हैं, हमें भी नहीं पता ये फाइनल कहाँ तक जाएगा। तो इसमें तो यही दिखा रहा है कि इस समय कुंभ राशि के लोग, जो लोग मतलब अपने करियर
के पावदान पे हैं, बिजनेस के पावदान पे हैं, वहां पे अभी लॉसेस दिख रहा है अभी प्रेजेंट टाइम। और बहुत बहुत आप, मुझे लग रहा है कि आप प्रेयर वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं जब आपका पैसा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आप बहुत इमोशनली बहुत टूटे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ फिश दिखाई जा रही हैं, यहाँ पे पानी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक बाउल रखा हुआ, कप रखा हुआ है। इट मीन्स आप फाइनेंस को लेकर के आपको किसी ने इमोशनली आपको हर्ट किया है। मतलब लव में कोई फंसा करके, माइंड मत करना, ऐसा रीडिंग बता रहा है, सच आप देख लेना। ऐसा दिख रहा है कि किसी से आपका ऐसा लगाव हुआ और उसके विश्वास की वजह से आपका पैसा लॉस में गया। यहाँ पे ऐसे क्लियर दिख रहा है कि डेफिनेटली लग रहा है कि किसी ने आपको लव में इन्वॉल्व किया, अट्रैक्शन दिखाया और फिर ऐसे बोला कि बिजनेस करेंगे साथ में, कुछ इस तरह का है। अब आप मुझे कमेंट में बताना ये बात कहाँ तक सच है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो हैं, जो प्रेयर कर रहे हैं, इमोशनली लूज होने के बाद आपने फाइनल जो डिसीजन लिया, आप प्रेयर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ईश्वर पे विश्वास करने लगे हैं, तो आपको दिखने लगा है कि ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे कार्ड निकल के आ रहा है, बिल्कुल फ्रूटफुल। देखिए पेंटिकल्स इतना सारा आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। इसका मतलब आपकी जो है फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो ज़्यादा थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ रिस्क का मतलब या तो आपने रिस्क लिया और आपको नुकसान हुआ, या तो आप रिस्क लें तो आपको फायदा होगा। ओवरऑल मिलाकर के नॉलेज की बात ही होती है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज होगा तो किसी चीज़ को नॉलेज लेने के बाद अगर हम कोई रिस्क लेते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये आगे चल के अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है या फिर 50-50 है, उसका परसेंटेज हमें पता होता है। अगर हमारे पास नॉलेज है और किसी बिजनेस में हम हाथ डाल दिए हैं, अपनी किस्मत को आजमाने लगे हैं, तो अगर वो किस्मत हमारे लिए नहीं सक्सेसफुल होती है तो हमें इतनी नॉलेज होती है कि हाँ मैंने इसकी शुरुआत कैसे की थी, इसका बेस मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पे थोड़ा नॉलेज और रिस्क की बात आ रही है। तो अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे दिया है कि क्वीन ऑफ कप्स, फिर आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, ऐसा लग रहा है। फिर जो पैसे को लेकर के जो आपका दिल टूटा है या दिल में कोई बस के दिल तोड़ के आपका पैसा भी तोड़ा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अच्छा दिन जरूर आएगा आपका। क्योंकि जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं कॉन्फिडेंट के साथ कि आप जो कुछ भी शुरू करते हैं आपको उसके दर्शन पहले ही हो जाते हैं, आपको पहले से ही पता लग जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। जैसे कि मैंने नॉलेज की बात की, तो उसके बिहार पे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम आपका फाइनेंस, और अभी लव का यहाँ बिल्कुल कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है। पैसे से जो आप लव कर रहे हैं वो इसमें ज़्यादा दिखा रहा है। जो पैसे की तरफ आपका झुकाव है तो उसमें दिखा रहा है कि आप कुछ काम करेंगे तो पैसा आपका डेवलप होने लगेगा, फिर आप लव की तरफ जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखेंगे 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी आप सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं और पैसा आपकी कई चीज़ों को रोक रखा है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके हेल्थ के बारे में थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि हेल्थ वाइज आपकी लाइफ में क्या हो सकता है।
इससे सिर्फ 3 कार्ड लेंगे, एक हेल्थ के लिए, एक यहाँ पे फाइनेंस के लिए जो आया है उसके लिए लेंगे। एंजल की तरफ से देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आते हैं, वो देख लीजिएगा। बाकी जो है कंप्रोमाइज दिया है भाई, कंप्रोमाइज पैसे को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के कंप्रोमाइज दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। कंप्रोमाइज का मतलब ये है कि जिसके साथ आप मिलके काम कर रहे थे उनके साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देन हेल्थ के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, हेल्थ को लेकर के अगर हेल्थ कोई इशू आप या आपके घर में किसी को है तो एंजल की तरफ से मैसेज है कि वो ठीक होगा। हेल्थ की प्रॉब्लम जो चल रही है इस समय, आने वाले समय में वो इम्प्रूव करेगा, हेल्थ सही होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ओवरऑल मुझे तो एक्वेरियस के लिए ऐसे ही मैसेज दिख रहा है कि अभी ज़्यादा फोकस जो है पैसे पे है आपका, तो पैसा इंप्रूव होने लगेगा, उसके बाद ही आप कुछ सोचेंगे। तो बताना ये रीडिंग कितना मैच किया है कमेंट के थ्रू। कोई मेरी ऐसी प्लानिंग, जब देखो कार्ड देखना होता है तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि कार्ड तो ऑटोमेटिकली वो निकल के आता है, बस हमें बताना होता है, ठीक है। बाकी रही बात कि जो भी यहाँ पे एक्वेरियस है, मैं यही कहूँगी कि जैसा भी रिजल्ट आया हो, मुझे तो इस रिजल्ट से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बार बार मेरे दिल में ऐसे हो रहा था कि लव का कुछ निकलेगा, हेल्थ का निकलेगा, बिल्कुल नहीं। बस वही पेंटिकल्स, लॉसेज। जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो आने वाले टाइम में। तो देखिए, एज ए विश, जो कुछ हो अच्छा ही हो, यही प्रेयर करेंगे आपके लिए। मैं हमेशा हमेशा वेल विशर रही हूँ, रहूँगी, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे एक्वेरियस राशि के लोग हैं। हमारे घर में खुद 2-2, 3-3 लोग एक्वेरियन हैं, तो मुझे पता है कि कैसे होते हैं, क्या उनका करेक्टर होता है, क्या वो चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि सबका अलग अलग है। जैसे अब कोई किसी की राशि होती है एक्वेरियन, किसी के बर्थ चार्ट में अलग अलग रॉ में होती है कुंभ राशि, तो उस हिसाब से सन साइन अलग है, मून साइन अलग है, चित्रा विशाखा का अलग है। वो सारा कैलकुलेशन करके देखा जाए तो इस समय जिस एक्वेरियस के बारे में मैंने कार्ड देखा है उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस समय। लेकिन मेरे नियर डियर जो हैं वो सब ठीक हैं। जिन्होंने क्वेश्चन किया था देखने के लिए, जिसका ये क्वेरी था, उनके घर भी तो मैं सारा कुछ ठीक दे रही हूँ, लेकिन इंटरनल हो सकता उन्हें प्रॉब्लम हो, तो ये बता रही हूँ। तो आई होप कि उन्होंने भी देखा हो ये वीडियो और उन्हें भी पता चलेगा। अब 1-2 दिन में जब मैं पार्क में जाऊंगी तो फिर वो मिलेंगे तो बताएंगे। तो बस यही है एक्वेरियस के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।